Rahim. Assalamu alaikum all. Welcome to my YouTube channel Physics Expert. Today our topic is unit vector, rectangular components of vector, determination of vector from its rectangular components and position vector. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना ही कहूँगी, तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की न्यू से न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसी तरह से आप उसको आगे शेयर करते रहें। और ये सारी वीडियोस लेक्चर जो है वो अभी मैं लेक्चर सीरीज़ 9 और 10 11 क्लास के अपलोड कर रही हूँ, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो काइंडली आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ, वो 9 10 फर्स्ट ईयर सीखने के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि उनकी फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। So now we will start our topic, unit vector. So what is unit vector? A unit vector in a given direction is a vector with magnitude 1 in that direction. अब unit vector आपके पास क्या है? ये आपके पास एक given direction है, आपके पास एक direction को describe करता है vector की, जिसमें आपके पास magnitude और direction both होते हैं। आपने simple पढ़ा है vector क्या होता है, that describe magnitude and direction both। तो इसी तरह से अब इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब आपके पास जो सिंपली यूनिट वेक्टर है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को, कि वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, राइट है, लेफ्ट है, अपवर्ड है और डाउनवर्ड है, और किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट है हमारे पास, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज रिटन एज ए हैट। अब हम यूनिट वेक्टर को सिंपली, हमें पता है कि हमने किसी भी लेटर को लिखना होता है, सिंपल वेक्टर को डिफाइन करना होता है या उसकी रिप्रेजेंटेशन करनी होती है, तो हम उसे एरो हेड से, सिंपल बोल्ड लेटर से या सिंपल हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर को हम हैट से डिनोट करते हैं, लाइक ए हैट, तो विच वी रीड एज अ ए हैट, हम इसे हैट पढ़ते हैं। लाइक हम किसी भी लेटर के ऊपर ये छोटा सा सिंबल ड्रॉ करें तो ये हैट का सिंबल है। दस नाउ ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय ए हैट। अब यहाँ पे ए यूनिट वेक्टर को ए हैट बोल रहे हैं, तो अगर हमने यहाँ से ए हैट निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए कर देंगे। तो आपके पास ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है जो आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फर्दर, the direction along x, y and z axes are generally represented by unit vector I hat, j hat and k hat respectively। अब आपके पास सिंपली यहाँ पे एक डायग्राम शो हो रही है जिसमें मैंने एक्सेस ड्रॉ किए हुए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब इसके पास मैंने डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट किया है, यूनिट वेक्टर को भी रिप्रेजेंट किया है। किस तरह से कि ये आपके पास एक्स एक्सिस पे आई हैट है, वाई एक्सिस पे जे हैट है और जेड एक्सिस पे के हैट है। तो ये आपके पास जो मैंने सिंपली ड्रॉ किए हैं, आई हैट, जे हैट एंड के हैट, इसको हम सिंपली बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसे बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर। और ये आपके पास एक्स, वाई एंड जेड जो है वो आपके पास सिंपली एक्सिस है। नाउ द यूनिट वेक्टर में बी डिफाइंड फॉर एनी डायरेक्शन। हम यूनिट वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। द टू ऑफ the more frequently used unit vector are the vector r represent। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल से बताया गया कि एक वेक्टर r रिप्रेजेंट हो रहा है आपके पास इस फॉर्म में, देन आप उसकी फर्दर डायरेक्शन को इंक्रीज करते हैं, डायरेक्शन को बताते हैं, तो हम उसको किस तरह से डायरेक्शन उसकी बता सकते हैं, हम उसका यूनिट वेक्टर ड्रॉ करके बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन ये है। तो देन वेक्टर r एंड द वेक्टर n hat represent the डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड सरफेस। ये आपके पास सिंपली एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया, इसी को फर्दर एक्सटेंड करते हुए कि ताकि आपको सिंपली आर वेक्टर का आर यूनिट वेक्टर मिल सके। तो आपने इस टॉपिक में सिंपली ये देखा कि यूनिट वेक्टर को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं और यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है। ये अपने यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला है, ए हैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये सिंपली आपने याद रखना, हम किसी भी वेक्टर का किसी भी तरह का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। नाउ फर्दर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। नाउ अब कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। अब आपके पास कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है कि कोई ना कोई गिवन डायरेक्शन में उसकी एक वैल्यू आपको मिले सिंपली, जिसमें आप देख सकते हैं साइड में मैंने एक डायग्राम भी बनाई हुई है जिसमें मैंने ये वेक्टर को शो किया हुआ है आपके पास ग्रीन लाइन से। उसके बाद मैंने इसके दो कंपोनेंट्स ड्रॉ किए हुए, ए एक्स आई हैट और ए वाई जे हैट। अब हम फर्दर देखेंगे कि ये दो कंपोनेंट्स किस तरह से ड्राइव हुए और ये क्या पूरा प्रोसेस है पूरी डायग्राम का। नाउ अ वेक्टर may be considered as the resultant of its component alpha vector along the specified direction। अब सिंपली आपने
रिजल्टेंट भी इसका देखा है किस तरह से रिजल्टेंट, अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें तो अगर हम इसको कहते हैं ये आपके पास है ए एक्स और ये आपको पता है ये आपके पास है ए वाई, क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट पे और ये वाई कंपोनेंट, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई। तो ये आपके पास रिजल्टेंट है जिस आर को हम ए भी कह सकते हैं सिंपली। तो ए वैक्टर का रिजल्टेंट हमारे पास क्या है ए एक्स और ए वाई। नाउ इट इज़ यूजली कन्वीनियंट टू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन किस तरह से आप देख सकते हैं, सिंपली ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे तो ये परपेंडिकुलर है आपके पास। सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो हम इसको क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें सिंपली, ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, या सिंपली हम इसको देखें तो एक्सप्लेनेशन भी इसमें आपने करनी है, जिसमें क्या है कि लेट देयर इज़ अ वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय ओपी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर ए है ये आपके पास ड्रॉ हुआ है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ओपी को। देन वो कहता है आपके पास मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। अब ये एंगल भी बना रहा है आपके पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये आपके पास थीटा एंगल भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ ड्रॉ द प्रोजेक्शन ओ एम ऑफ वेक्टर ओ पी। अब आपने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है ओ एम, ये आपने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ की है ओ एम, देन उसके बाद एक्स एक्सिस पे और एंड प्रोजेक्शन ओ एन ऑन वेक्टर ओ पी ऑन वाई एक्सिस। इसी तरह आपने ओ एम किस पे ड्रॉ की है एक्स एक्सिस पे और ओ एन किस पे ड्रॉ की है वाई एक्सिस पे, ये प्रोजेक्शन ड्रॉ किया आपने, ठीक है। फर्दर प्रोजेक्शन ऑफ ओ एम बींग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स आई हैट। तो आपके पास जो एक्स एक्सिस पे है हम उसको बोल रहे हैं ए एक्स आई हैट। आई हैट का मतलब है ये एक्स एक्सिस पे है, अगर जे हैट हो तो वो वाई एक्सिस पे, और अगर के हैट हो 3 डायमेंशनल हो तो के हैट में हम बोलेंगे जेड एक्सिस पे। तो यहाँ पे 2 एक्सिस को बात बता रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशनल ही है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो 2 कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई। देन हम लोग बाय हेड टू टेल रूल अगर हम देखें तो रिजल्टेंट किस तरह से निकलेगा कि ए वेक्टर किसके इक्वल है ए एक्स आई हेड के प्लस ए वाई जी हेड के। अब यहाँ पे ए एक्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ आपको कंपोनेंट्स, सिंपल ए जो है वो 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हुआ है। ए एक्स आपके पास मैग्नीट्यूड है और साथ इसकी ये डायरेक्शन को शो कर रहा है आई हेड, इसी तरह ये भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो यूनिट फैक्टर की फॉर्म में। देन Thus ax I hat and ay j hat are the components of vector A। अब ये दोनों क्या है आपके पास components हैं किसके वेक्टर A के, ठीक है। Since these are at right angle to each other, अब ये दोनों क्या है एक दूसरे के राइट एंगल है। राइट एंगल का क्या मतलब है 90 डिग्री के हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं hence are called rectangular components of vector A। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं rectangular components, जो राइट एंगल होंगे एक दूसरे के तो हम इसको बोलते हैं rectangular components of vector A सिंपली। नाउ फर्दर हम अब इसका सिंपली देखेंगे कि हम कंसीडर करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। आपके पास क्या है ओ पी एम, आप फिगर में देख सकते हैं आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है ओ पी एम। अब इसके ऊपर आपने बेस करते हुए आपने सिंपली इसके कंपोनेंट्स को निकालना है कि अगर हम देखें कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स आई हैट और एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए क्या आएगा, सिंपली आपके पास ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉज ऑफ थीटा। अब आप सोचोगे कि सिंपली एकदम से ये कैसे आ गया, तो आप देख सकते हैं कॉज ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के। तो अब आप देखें पीछे बेस क्या है आपके पास, सिंपली ये आपको पता है ये आपके पास बेस है, ये आप इसको बोलते हैं हाइपोटेनस और ये आपके पास क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो नाउ अगर आप देखें तो बेस में आपके पास क्या है ए एक्स, हम ए एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हाइपोटेनस में हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस में हमारे पास सिंपली ये ए है तो हम इसको ए को लिख देते हैं यहाँ पे। और अब हम यहाँ से अगर हमने ए एक्स निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे, हम लिखते हैं कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स डिवाइडेड बाय ए। तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉज ऑफ थीटा, देन ए कॉज ऑफ थीटा आएगा सिंपली, तो आपने ये एक्स कंपोनेंट निकाले। इसी तरह आप वाई कंपोनेंट भी निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास ए वाई डिवाइडेड बाय ए, देन विच इज इक्वल्स टू ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ थीटा। तो आपके पास वाई कंपोनेंट भी आ गया। तो इस तरह से इस मेथड से आपके पास सिंपली ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉज ऑफ थीटा आया और इसी तरह वाई कंपोनेंट ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ थीटा आया। Now further moving towards the determination of a vector from its rectangular components, we find out the magnitude of the vector using Pythagoras theorem या Pythagorean theorem। आपको पता है Pythagoras theorem क्या होता है, hypotenuse square is equals to base square plus
परपेंडिकुलर स्केयर। तो ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो अगर आपको पता है कि पीछे हम डायग्राम में देखें तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही थी OPM, तो हम इसी पे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हम किस तरह से अप्लाई करेंगे कि आपके पास OP क्या है, सिंपली OP आप देख भी सकते हैं, आपके पास ये जो OP है वो आपके पास है हाइपोटेनस विच इज़ इक्वल्स टू OM का स्केयर और उसके बाद PM का स्केयर। तो देन आप देख सकते हैं MP हो या PM का स्केयर सिंपली। तो A स्केयर है, OP किसके इक्वल है A के, उसके बाद OM किसके इक्वल है AX के, और MP किसके इक्वल है AY का। तो देन हम टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल, तो A किसके इक्वल आ गया स्केयर रूट AX स्केयर प्लस AY स्केयर के। नाउ एंड द डायरेक्शन, अब अगर हमने यहाँ पे डिटर्मिनेशन करनी है इसकी मैग्नीट्यूड के लिहाज से, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, और इसकी डायरेक्शन के लिहाज से। तो डायरेक्शन के लिए हम थीटा फाइंड आउट करेंगे कि टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये फार्मूला है इसका। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू MP ओवर OM विच इज इक्वल्स टू AY ओवर AX। तो थीटा अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो टेन इधर पॉजिटिव के साथ इधर टेन इनवर्स हो जाएगा, तो AY ओवर AX। तो आप ये देख सकते हैं ये डायरेक्शन का फार्मूला है। ये आपने ये फार्मूलाज याद करने हैं जो मैंने जितने भी ग्रीन फॉर्म में हाईलाइट किए हुए हैं, ये AX का, AY का, सिंपली A का मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का। तो अपने सारे फार्मूलाज याद करने क्योंकि यही फार्मूलाज आगे न्यूमेरिकल में इस चैप्टर के लिए यूज़ होने हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्दर मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या है, द पोजीशन वेक्टर R है, R इज़ अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। अब सिंपली आपको क्या बताता है, पॉइंट की लोकेशन को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के। अब अगर आपको सिंपली पोजीशन वेक्टर से पहले अगर पोजीशन का समझना हुआ तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूँ, तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन का जो है मेरी लेक्चर वीडियो है पोजीशन की, तो वो आपने देख लेनी है, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो काइंडली आप वो जाके उसमें से पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। Now it is represented by the straight line drawn in such a way that its tail coincides with the origin। अब आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे भी एक OP वेक्टर R डिनोट हो रहा है, जिसके एक तरफ जो है वो A है कोऑर्डिनेट और दूसरी तरफ B कोऑर्डिनेट है जो डिनोट किया हुआ है। तो सिंपली P क्या इक्वल आया पोजीशन A और B का कोऑर्डिनेट के। देन फर्दर द प्रोजेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर R ऑन द X एंड Y एक्सिस आर द कोऑर्डिनेट्स A एंड B। अब मैंने आपको ये बताया था A एंड B इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एंड दे आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर R। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी हैं R के। तो R किसके इक्वल है, AI हैट प्लस B J हैट के। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो R इज इक्वल्स टू A स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास है 2 डिमेंशनल फॉर्म में। अगर आपने इसको 3 डिमेंशनल फॉर्म में देखना हो तो वो किस तरह से पोजीशन वेक्टर निकलेगा आपके पास, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3 डिवाइड हो जाएंगे। पहले 2 कोऑर्डिनेट्स में था, 2 डिमेंशन में था तो P इंटू A और B था। अब 3 कोऑर्डिनेट्स में आ गया तो A, B एंड C आ गया। इज शोन इन अ फिगर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R वेक्टर इज इक्वल टू AI हैट प्लस B J हैट प्लस C K हैट। तो R का मैग्नीट्यूड क्या आ गया आपके पास, सिंपली R इक्वल्स टू स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ आई होगी। तो आपने ये बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि वेक्टर चैप्टर जो है वो फर्स्ट ईयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट भी आता है, लॉन्ग भी आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अंडरस्टैंडिंग लगी होगी। तो प्लीज़ आपने जो है वो मेरे चैनल फिज़िक्स एक्सपर्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको न्यू से न्यू मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह से आप मेरे चैनल से फ़िज़िक्स को बहुत अच्छी तरह से इजी वर्डिंग में, इजी वे में समझ सकें, सीख सकें। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसी तरह से मेरा साथ देंगे और अच्छी तरह फ़िज़िक्स को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।